शारीर स्थान चैप्टर नंबर 2 हम लोगों ने स्टार्ट किया था और थोड़ा सा ही पोर्शन हम लोगों ने कवर किया था, जैसे शुक्र के दोष। तो यहाँ पे 11 बताए गए हैं। संख्या नहीं आती है श्लोक में, तो संख्यावाचक शब्द जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछा जाएगा, बट आचार्य चरक ने 8 संख्या बता रखी है श्लोक में, तो वो संख्या पूछी जा सकती है। ठीक है, तो हमने चीज़ें पढ़ी थी ना। अब हम देख लेंगे श्लोक नंबर 5 देख लेंगे, एक बार पढ़ लेते हैं। साध्य साध्यता, बाकी मैंने आप लोगों को चीज़ें लिखवाई थी अलग आचार्यों अनुसार, एक बार देखते हैं। देखो आर्तव का भी ऐसे ही चलता है। आर्तव का मैंने आप लोगों को श्लोक भेजे हैं, है ना। चरक, सुश्रुत एंड वाग्भट तीनों के अनुसार शुक्र और आर्तव के दोनों के ही श्लोक मैंने भेजे हैं। अभी मैं एक्सप्लेन करूँगी उनको। अभी यहाँ देख लेते हैं बुक में। ये आर्तव भी तीनों दोषों से 3 प्रकार का है। रक्त दोष से 4th प्रकार का द्वंद्वात्मक वात पित्त वात कफ वात पित्त और पित्त कफ से, तथा त्रिदोष से युक्त प्रजा उत्पादन में योग्य होता है। मतलब अगर त्रिदोष से युक्त है तो वो नहीं होगा, बाकी अगर एक सिंगल दोष है तो फिर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे दुष्टि बताई गई है, तो इस वजह से यहाँ नहीं आया है कि जो अगर दुष्टि है तो प्रजा उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उनकी परीक्षा दोषों के वर्ण से तथा वेदनाओं से करनी चाहिए। किस टाइप का स्मेल आ रही है आर्तव से, क्या उसका कलर है, ये पेशेंट बताता है, तो उस टाइप से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पित्तज है, कफज है, वातज है। ठीक है, इन आर्तवों के प्रकार में से कुड़ब ग्रंथि, पूती, पुई, क्षीण, मूत्र, मल, ये गंधों से युक्त आर्तव असाध्य होता है। ठीक है, तो आचार्य वाग्भट ने भी ऐसे ही भेद बताए हैं। ठीक है, तो कल आई थिंक मैंने आप लोगों को लिखवाया था चरक के अनुसार 8 शुक्र दोष, है ना। जो मैंने आप लोगों को अभी हम चिकित्सा पढ़ेंगे, तो उससे पहले आप सुश्रुत का भी लिख लीजिए। सुश्रुत का लिख लेंगे तो और इजी रहेगा। लिखेंगे पहले, मैं साध्य साध्यता बता रही हूँ। साध्य में लिखेंगे वात पित्त कफ एंड रक्तज, ये श्लोक नंबर 4 है। ठीक है, वात पित्त कफ रक्तज साध्य है, सिंगल वाले साध्य हैं, ऐसे याद रखेंगे। कष्ट साध्य में लिखेंगे क्षीण ग्रंथि पूति पुए, क्षीण ग्रंथि पूति पुए। ठीक है, क्षीण में लिख लेंगे वात पित्त, ग्रंथि में के बी और पूति पुई में के पी। ठीक है, ग्रंथि में वी के। मैं साध्यता बढ़ा रही हूँ, तो जो सिंगल दोष रहेगा पूति पुय में आएगा वात पित्त। यहाँ पे जो क्रम आएगा वो जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, इस टाइप से नहीं है ये। ठीक है, आप ये जो क्रम है उसमें कफ और पित्त बाद में आ जाता है। मतलब यहाँ पे जो भी वात से कॉम्बिनेशन बन रहा है वो हम पहले कर रहे हैं, वात पित्त, देन वात और कफ, फिर कफ और वात, कफ और पित्त, लास्ट में कफ और पित्त। तो ये ट्रिक याद रखें, क्षीण ग्रंथि पूति पुए, क्षीण ग्रंथि पूति पुए। जो मैंने क्रम बताया था वात पित्त, पित्त कफ और कफ वात, इसमें क्षीण पूति पुई ग्रंथि, इस टाइप से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो भी तरीका आप लोगों को पसंद हो, आप दोष से याद कर सकते हैं या फिर जो ट्रिक है उससे याद कर सकते हैं।
ठीक है, तो दोनों में से जो भी तरीका सही लगे उससे याद कर सकते हैं। पूती पुई में अष्टांग हृदय ने पी और आर बोला है, ये लिख लेंगे, पी एन आर। ठीक है, तो क्षीण, श्लोक नंबर बता दीजिए एक बार। श्लोक नंबर 4। श्लोक से नहीं पढ़ा रही हूँ मैं एक्स्ट्रा लिखवाया था, वो एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्षीण, क्षीण से हम याद ऐसे वात और पित्त याद कर सकते हैं, जो भी चीज़ कम हो गई है ना, तो उसमें वात और पित्त आएगा। तो मैंने वो भी बताया था, जब गीले कपड़े रहते हैं तो उनको हम वायु में सुखा सकते हैं, हवा में, या फिर धूप में सुखा सकते हैं ना। बंद कमरे में भी अगर हवा चल रही है तो भी कपड़े सूख जाते हैं, जैसे सर्दियों में या फिर बरसात में सुखाते हैं, और अगर अच्छी धूप है तो भी जल्दी सूख जाते हैं। ठीक है, तो क्षीण होता है ना, वेट जो है भारी कपड़ों का गीले हो जाते हैं, तो क्षीण हो जाता है वेट धूप से या वायु से। वी और पी इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। और ग्रंथि, ग्रंथि होना तो एक कफ का काम है। ठीक है, तो ग्रंथि में कफ आएगा। और पूती पुई, पूती पुई अगर कहीं पर पुई निकल रहा है, पुई मतलब पस, पस फॉर्मेशन हो रहा है, तो वो बिना पाक के नहीं होता ना, पाक होगा उसके बाद ही पस फॉर्मेशन होता है। तो पाक में पित्त इम्पॉर्टेंट दोष रहता है, तो पाक, प से पित्त आ जाएगा और क से कफ आ जाएगा। ठीक है, पाक इस टाइप से याद हो जाएगा। अष्टांग हृदय में पूती पुई, जो लास्ट हमने पढ़ा ना जिसमें के और पी था, उसमें के की जगह आर आ जाएगा। असाध्य में लिखेंगे, असाध्य में ये मैंने लास्ट क्लास में भी चीज़ें समझाई थी। इसमें मूत्र, पुरीश और रेतस, ये सन्निपातज है। मूत्र, पुरीश, रेतस ये असाध्य होते हैं, ये दो हैं, मूत्र, पुरीश और रेतस। तो साध्य 4 हो गए और कष्ट साध्य 5 हो गए। कुणप, क्षीण, ग्रंथि, पूती, पुई। ठीक है, कुणप भी आएगा। कुणप खैर रक्त को ही बोलते हैं, बट कुणप यहाँ पे अलग से बताया गया है, इसलिए यहाँ पे संख्यावाचक। रेतस एक बार एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ, एक एक करके बोलो, गोपाल बोलो। रेतस एक्सप्लेन कर दीजिएगा, रेतस। रेतस शुक्र को कहते हैं। हाँ मुस्ताक, कुछ पूछ रहे थे? मैम कष्ट साध का एक बार रिपीट कर दीजिए। कष्ट साध्य में एक तो द्वंद्व आएंगे, तीनों भेद है ना, द्वंद्व से जो भी कॉम्बिनेशन बनते हैं 3 कॉम्बिनेशन आएंगे, और एक कुणप आएगा। जब हम श्लोक नंबर 3 में देखते हैं तो वहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आया है, शोणित, और 5वें नंबर पे कुणप। ठीक है, तो कुणप मतलब मुर्दे के समान हम लोग इसको ले सकते हैं, मुर्दे के समान बैड स्मेल आती है शुक्र से, तो वो लेंगे। तो कुणप में भी रक्त प्रधान दोष होता है, ब्रैकेट में आर लिख लेंगे। ठीक है, कुणप में रक्त प्रधान है ये। तो ये कष्ट साध्य में 5 चीज़ें आ गई, साध्य में 4 चीज़ें थी और असाध्य में 2 चीज़ें हैं, तो ये कुल मिला के 11 शुक्र दोष आचार्य सुश्रुत अनुसार हो जाते हैं। आचार्य चरक अनुसार मैं लास्ट क्लास में लिखवा चुकी थी। ठीक है, तो अब एक लाइन लिख लेंगे। वाग्भट ने शुक्र और आर्तव दोष 9 बताए हैं, उन्होंने एक साथ माना है। और ये जो मैंने अभी लिखवाया साध्य साध्यता, ये सेम एज इट इज़ आर्तव की भी है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है, एक याद करो और दोनों चीज़ें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो उन्होंने शुक्र एंड आर्तव बोथ सेम बताए 9, और वाग्भट ने रक्तज और पूती दोष नहीं माने हैं ना। 11 में से 2 माइनस करें तो 9 ही बचेगा। तो उन्होंने बोला कि ये कुणप और ऐसा उन्होंने सोचा होगा कि कुणप और रक्तज तो एक ही है, कुणप में भी रक्त ही होता है, तो क्या ज़रूरत है एक ही दोष से दो दो नाम बताने की। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि चलो रक्तज नहीं बताते, और
और वैसे भी उन्होंने रक्तज भेद नहीं माना है, ठीक है। जो आचार्य अष्टांग हृदय है वो ज़्यादा चरक को फॉलो करता है, और जो अष्टांग संग्रह है वो ज़्यादा सुश्रुत को फॉलो करता है। तो उन्होंने भी रक्त को दोष माना है अष्टांग संग्रह ने। तो ऐसे भी हम याद कर सकते हैं कि अष्टांग हृदय ने रक्त दोष नहीं माना है, तो उन्होंने रक्तज, आर्तव और शुक्र दोष भी नहीं माना है। और पूती पूती पुई, उन्होंने सोचा होगा आचार्य वाग्भट ने कि पूती पुई तो एक जैसा ही है, तो एक ही नाम रख लेते हैं ना, तो पूती नहीं माना, पुई माना। वैसे भी पुई में ऐसा तो है नहीं स्मेल ना आती हो, पूती स्मेल तो आती ही है कैसा भी पस हो, ठीक है। तो इस टाइप से दो चीज़ें हम याद रख सकते हैं। सामान्य चिकित्सा, ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को ग्रुप में भेजी है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, और जो भी मैंने भेजा है उसको आप लोग एक प्रॉपर स्लिप में एक कागज़ के टुकड़े में लिख के बुक में स्टिक करेंगे, ठीक है। तो मुझे तो लिखवाना था बट समय थोड़ा कम लगे इसलिए मैंने वो चीज़ भेज दी है। तो ये मैं मान के चल रही हूँ कि सभी लोग उसको लिख लेंगे, ठीक है। सभी लिख लेंगे जो भी मैंने भेजा है। हैंड रेज करें जल्दी, ठीक है। ओके, अफजल नहीं लिखेगा, हाँ। ठीक है ठीक है, हैंड्स डाउन कर लो। तो इसलिए मैं भेजती कम हूँ ग्रुप में चीज़ें, क्योंकि आप लोग फिर वो ग्रांटेड ले लेते हैं कि गैलरी में तो पढ़ा है लिख लेंगे, है ना, पढ़ लेंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा कोशिश करती हूँ क्लास में ही सब लिखवाऊँ, बट आज मैंने भेजा है तो उसको सीरियसली आप लोग लिखें, ठीक है। हम देख लेंगे, उसमें ही देखें आप लोग, वही PDF खोलें, उसमें मैं याद करवा देती हूँ श्लोक फटाफट। शुक्र के देखेंगे, शुद्ध शुक्र के लक्षण चरक सुश्रुत वाग्भट तीनों के अनुसार वहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले देखेंगे सुश्रुत का लिखा हुआ है ना, सभी लोग वो PDF देखेंगे। तो उसमें स्फटिकाभ, हम ये तो याद होगा, फर्स्ट ईयर में एनेट में याद करते हैं ना, तो ये तो आई थिंक याद ही होगा। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों को गौर रखना है, चरक और वाग्भट को। स्फटिकाभं द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्ति केचित् तैलशौत्र निभम तथा, ठीक है। तो यहाँ भी ये स्फटिकाभम से स्टार्ट हो रहा है, ये याद रखना है। और स्फटिकाभम बिल्कुल एंड में आता है चरक के, तो चरक का जहाँ से एंड हो रहा है वहीं से सुश्रुत का स्टार्ट हो रहा है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, फिर नहीं भूलेंगे, ठीक है। यहाँ पे तैल और शौद्र दो स्नेह आ रहे हैं, तैल और शौद्र, ठीक है। और जब हम वाग्भट देखते हैं तो वाग्भट में देखें, जब हम संहिता पढ़ते हैं बृहत्त्रयी संहिता, अगर मैं बोलूँ तो तीन कौन कौन सी बृहत्त्रयी संहिताएं होती हैं, संजीव बताओ। बृहत्त्रयी में चरक, हाँ चरक सुश्रुत और अष्टांग हृदय। हाँ, वाग्भट चरक सुश्रुत वाग्भट, ऐसे तो हम नहीं बोलते कि वाग्भट चरक सुश्रुत, हमेशा चरक से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो ये ही इसका एक फॉर्मूला है कि वाग्भट कहाँ पे आते हैं, तीसरे नंबर पे आते हैं, है ना। हमेशा तीसरे नंबर पे ही हम लोग वाग्भट बोलते हैं। तो यहाँ पे तीन उन्होंने चीज़ें बताई हैं, तीन स्नेह, घृत माक्षिक और तैल, ठीक है। लास्ट लाइन में देखेंगे घृत माक्षिक और तैल तीन नंबर पे आते हैं, तो उन्होंने तीन नंबर बताए हैं। सुश्रुत दूसरे नंबर पे आते हैं, तो उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं, तैल और शौद्र, घृत उन्होंने नहीं बताया, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग लिख लेंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आप लिख लें, थोड़ा सा लिखें बुक में ही। शुक्ल वर्ण आता है चरक कौमा वाग्भट में, शुक्ल, शुक्ल चरक एंड वाग्भट। स्फटिकाभ चरक एंड सुश्रुत,
नेक्स्ट, तैल शौद्र निभम सुश्रुत, घृत माक्षिक तैलाभम वाग्भट। तैल शौद्र, तैल शौद्र सुश्रुत 2 चीज़ें आती हैं, और घृत अगर ऐड ऑन हो गया तो वाग्भट 3 चीज़ें। विस्र गंधी चरक में आता है ना। शुक्र की विस्र गंध किसने बताई है? विस्र क्या होता है? मछली के समान। और कोई? विस्र, मैम फैलता होगा जो। विस्र गंधी बेटा, विस्र गंधी। और कोई आंसर? हाँ, क्या क्या? मधु के समान गंध ना। किसके समान गंध? मधु के समान। मधु, ओके। राफिया, विस्र, राफिया। हाँ, क्या होगा विस्र? नहीं, मुस्कान जल्दी बताओ। मैम क्लियर तो नहीं पता, वैसे मछली की गंदी लग रही है। हाँ, सही है ना। कुड़ब, विस्र, गंदी स्मेल ही है ना, पंजेंट स्मेल को विस्र कहेंगे। ठीक है, लास्ट लिखे मधुर आदि। मधुर आदि सुश्रुत ने बोला है। मधुर गंधी, मधु गंधी। ठीक है, शहद के समान स्मेल आना, ये आचार्य सुश्रुत ने बोला है। विस्र बोला है आचार्य चरक ने। अब यहाँ पे चरक के 2 मत आते हैं, उन्होंने 2 जगह बताया है। एक तो वही योनि व्यापक चैप्टर में, 30th चैप्टर में, और यहाँ पे जो रेफरेंस है ये गलत लिखा है ना। ये दूसरे वाजीकरण पाद के चौथे वादीकरण चैप्टर के, मतलब 2nd चैप्टर के 4थे पाद में उन्होंने बताया है। चौथे पाद का नाम कोई बताएगा? गुड। ठीक है, शैम्पू से हम लोग याद रखते हैं। ये हो गया। ठीक है, अब चीज़ें मैं और लिखवाऊंगी, उससे पहले हम लोग थोड़ा बुक से पढ़ लेते हैं। इसमें चिकित्सा लिखी हुई है, हाईलाइट कर लेंगे। स्नेहन, श्लोक नंबर 6 में, स्नेहन स्वेदन वमन विरेचन निरुह अनुवासन बस्तियों से और विशेष क्रियाओं के द्वारा तथा उत्तर बस्तियों से शुक्र दोष को जीतना चाहिए। ये उत्तर बस्ती यहाँ पे मेन बता रखी है शुक्र दोष के लिए, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे कुड़ब ग्रंथि वीर्य की चिकित्सा। तो कुड़ब ग्रंथि में धातकी पुष्प हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं, धातकी पुष्प, खदिर, दाड़िम, अर्जुन, और लास्ट में शालसर आदि। ठीक है, तो कुड़ब मतलब क्या होता है? मुर्दा होता है। मुर्दा को हम लोग खून से भी कोरिलेट करते हैं ना, खून वगैरह बहता है, रक्त बहता है, तो यहाँ पे रक्त दोष प्रधान रहता है। ठीक है, और इसको हम एक ट्रिक के फॉर्म में याद करते हैं। लिखेंगे, ट्रिक लिखेंगे। धातकी अर्जुन का अनार, धातकी अर्जुन का अनार खाओ साल भर। धातकी अर्जुन का अनार खाओ साल भर या फिर सारा।
ठीक है। तो धातकी से धातकी, अर्जुन से अर्जुन, और अनार से दाड़िम, खाजा से खदिर, और सारा से सालझर आदि। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रंथीभूत शुक्र। ग्रंथीभूते षटि सिद्धम पलाशे वापि भस्मनि। तो यहाँ षटि इम्पॉर्टेंट है, इसको हम ऐसे याद करते हैं, पलाश पेड़ में ग्रंथि षटि है, मतलब एक पलाश का पेड़ है उसमें ग्रंथि है और वो सटी हुई है। ठीक है, 1 मिनट। लिखेंगे ग्रंथिभूत शुक्र की चिकित्सा में मैंने ट्रिक लिखवाई है कि पलाश पेड़ में ग्रंथि सटी है। ठीक है, पलाश का पेड़ है उसमें ग्रंथि सटी है, तो सटी से याद रहेगा ग्रंथि का है ये। ठीक है, सिस्ट, ग्रंथि मतलब सिस्ट होता है। ठीक है, एक और ट्रिक है इसकी कि सत्ता पलट दो, तो सत्ता पलट दो, इस टाइप से भी याद कर सकते हैं। सत्ता, सत्ता से सटी, और पलट से पलाश। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। तो इससे भी हमारा ये ट्रिक हो सकता है। ठीक है, तो जो भी ट्रिक आपको दोनों में से सही लगे वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे पूय दोष युक्त। एक एक जो दोष हमने पढ़े हैं 11, उनकी हम अलग अलग से चिकित्सा पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, परुषक गण से, वटा आदि गण से साधित घृत पूय में देते हैं, तो परुषक और वट आदि। ठीक है, तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई चोट वगैरह लग गई है और पस आ गया है ना, पस मतलब पूय, तो हम क्या करेंगे, प्रेस करके उसे बहा देंगे, तो प्रेस से परुषक आ जाएगा और बहा से वट आ जाएगा। इस टाइप से याद रखें। ठीक है, ये ट्रिक है। और वाग्भट ने इसमें अलग चीज़ बताई है, पाषाण भेद। वाग्भट ने बोला पाषाण भेद एक औषध है, उसका प्रयोग करना बताया है। ठीक है, राफिया। यस मैम। नेक्स्ट देखेंगे प्रेस करके बहा दो, ये आप लोग लिख लीजिएगा ट्रिक। नेक्स्ट क्षीण रेतस की चिकित्सा देखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म मैं आप लोगों को लिखवा चुकी हूँ, है ना, जो मैंने आप लोगों को PDF भेजी है, पेपर भेजा है, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो उसको ही जब आप अपने पेपर में लिखेंगे तो ये ट्रिक्स के साथ लिखे, अदरवाइज भूल जाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये नाम याद करना। अभी लग रहा है कि सब याद हो रहा है, आफ्टर 1 और 2 मंथ भूल जाएंगे द्रव्य। ठीक है, और ट्रिक से कभी नहीं भूलेंगे। क्षीण रेतस में क्षीण रेतस में हम वाजीकरण का प्रयोग करते हैं, और भी चीज़ें हैं। ठीक है, तो क्षीण में हम लोग वाजीकारक औषधियों का प्रयोग करेंगे, यही चीज़ इसमें बताई है। बाकी विमर्श की पहली लाइन में यही लिखा है, उसी प्रकार वाजीकरण प्रयोग करके शुक्र की वृद्धि करना चाहिए ना, क्षीण हो गया तो वृद्धि उससे ही होगी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट पुरीश गंधी शुक्र चिकित्सा, लास्ट है ये पुरीश। तो ये क्या है, सन्निपातज है। तो यहाँ पे तीनों ही दोषों की चिकित्साओं के लिए अलग अलग द्रव्य आए हैं। जैसे चित्रक, चित्रक को क्या बोलते हैं, अग्नि भी इसका पर्याय है, तो ये पित्त दोष के लिए सबसे अच्छा होता है। उशीर क्या है, शीत होता है, कफ के लिए सबसे अच्छा होता है। हिंगू क्या है, वात अनुलोमक होता है, सबसे अच्छे लिए वात के लिए, है ना। तो तीनों ही दोषों के लिए कुछ ना कुछ द्रव्य आए हैं। सन्निपातज होता है पुरीश ग्रंथि, इस टाइप से याद हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो चित्रक कफ के लिए, उशीर पित्त के लिए, और हिंगू वात के लिए। ठीक है, मुस्कान। यस मैम। सामान्य चिकित्सा देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में। स्नेहन, वमन, विरेचन, निरूबस्ती, अनुवासन, यह शुक्र दोष वालों को देने के बाद उत्तर बस्ती देनी चाहिए। ठीक है, तो मेन चिकित्सा हमारी उत्तर बस्ती ही है।
ठीक है, तो एक तो ये 2 पॉइंट हो गए कि सबसे अच्छी वात के लिए वात के लिए जो पंचकर्म होता है वो बस्ती है। और नियरेस्ट रूट से हमें निकालना है, जहाँ भी दिक्कत है तो नियरेस्ट रूट भी इसका गुदा है। ठीक है, तो इस टाइप से हम याद रख सकते हैं। उत्तर बस्ती मतलब मूत्र मार्ग से बस्ती देना। ठीक है, तो उत्तर 2 चीज़ों को बोलते हैं। उत्तर मतलब आगे, आगे कौन सा मार्ग होता है? मूत्र होता है। और उत्तर मतलब श्रेष्ठ भी होता है। ठीक है, तो ये श्रेष्ठ बस्ती है, तो दोनों ही चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसमें स्वेदन देखेंगे, स्वेदन कर्म नहीं किया जाता। सेकंड लाइन विमर्श में हाईलाइट कर लेंगे, स्वेदन क्रिया नहीं दी जाती है। शुक्र क्या होता है? सौम्य होता है। आर्तव आग्नेय होता है। ठीक है, तो उसमें हम सारी आग्नेय उष्ण वीर वाली औषधि देंगे जब आर्तव की दृष्टि होगी। ठीक है, तो यहाँ पे शुद्ध शुक्र का लक्षण आ रहा है, पहले ही मैं बता चुकी हूँ। स्फटिक से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और चरक का स्फटिक पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये तो याद ही है सबको। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, यहाँ वीर्य का लक्षण दिया हुआ है नीचे से। 7वीं लाइन देखेंगे विमर्श की, अष्टांग हृदय के अनुसार वीर्य का लक्षण है ना। सौम्य स्निग्ध गुरु शुक्ल मधुर गंधी मधुरम पिछलम बहलम घृत तैल शौद, देखो तीनों ही आ गए। ठीक है, तो यहाँ जो वर्ण है वो ये वर्ण बताया है, घृत तैल शौद्र। वर्ण च शुक्रम गर्भधान्य योग्य भवति। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर वो गर्भाधारण, अच्छी संतान उत्पन्न होगी ना। बाकी चीज़ें मैं लिखवा चुकी हूँ, आप लोगों को लिखी हुई हैं उस पेज में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आर्तव की चिकित्सा, हाईलाइट कर लेंगे अगेन उत्तर बस्ती। उत्तर बस्ती देखेंगे नेक्स्ट श्लोक में, 15वें श्लोक में। स्नेहन स्वेदन आदि को जो शुद्ध की हुई स्त्री योनि से वातपित्त कफ रक्त से दूषित आर्तवों की पीड़ा के लिए कल्क रखे हुए पिचु धारण करे और दोषों के अनुकूल हितकर प्रक्षालन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो पिचु धारण कर सकते हैं, जैसे आजकल क्या बोलते हैं, द्यूष बोलते हैं। त्रिफला को आत लेते हैं, उसमें एक गौज पिचू जिसे हम आयुर्वेद में कहते हैं रुई, त्रिफला को आत में डिप करके फिर हम योनि मार्ग में रखते हैं, तो इससे सभी टाइप्स की आर्तव दोष नष्ट होते हैं। ठीक है, बहुत कारगर प्रोसीजर है ये। ठीक है, तो यही इन्होंने बताया है। ठीक है, प्रक्षालन भी कर सकते हैं त्रिफला क्वाथ से। त्रिफला वन ऑफ द मेडिसिन है। ठीक है, ये हम लोग अपने क्लिनिक में भी त्रिफला, मोस्टली त्रिफला से या पंचवल्कल क्वाथ है ना, त्रिफला ठीक रहता है, त्रिदोषज्ञ है, उससे यूजुअली हम लोग ये करते हैं हमारे क्लिनिक में भी। ठीक है, और एक और अगर मैं चिकित्सा बताऊं, एक लेडी थी अराउंड, उसकी उम्र थी 50 ईयर्स ना, उसका यूट्रस नहीं था, उसको क्या बोलते हैं, उसके ही लैंग्वेज में बोल रही थी कि रसौली हो गई थी, तो निकाल दिया उसका गर्भाशय। रसौली मतलब फाइब्रॉइड होता है। ठीक है, तो कई बार ऐसा होता है कि कंटिन्यूअस ब्लीडिंग होती है और वो अनकंट्रोलेबल होती है फॉर एलोपैथ्स, तो वो क्या करते हैं, रिमूवल ही करवा देते हैं ऑर्गन का। ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बट हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है ऐसी फीमेल्स में। ऐसे तो फिर गॉल ब्लैडर भी निकाल देते हैं, फिर भी एक किडनी निकाल देते हैं, है ना। और कौन, दोनों किडनी भी गई हैं प्रेमानंद महाराज जी की। तो ऐसे नहीं कि बहुत बिल्कुल मर जाएंगे और ऐसे ना, पर काफ़ी सारी चीज़ें हार्मोनल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ बहुत डिस्टर्ब हो जाती हैं हमारी बॉडी के लिए। तो उस फीमेल के लिए रक्तमोक्षण प्लान किया था, तो उसके राइट हैंड से मैंने ही रक्तमोक्षण किया था। आई थिंक मैंने काफ़ी लगभग 1-2 महीना पहले फ़ोटो उसकी वीडियो भी डाली थी।
ना। तो उसका मैंने जस्ट कितना 5 to 6 ml ब्लड निकाला था राइट हैंड से। और उसके बाद उसको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उसको इचिंग हो रही थी, रेडनेस हो रही थी, और जैसे कुणप गंदी, काफ़ी गंदी स्मेल आ रही थी, इचिंग उसको मेन इशू था। तो वो बिल्कुल उसको 2 दिन में ही वो बड़ा सा मिठाई का डब्बा लेकर आई कि ये आपने क्या कर दिया, मैं तो बिल्कुल अब कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। तो थोड़ा बहुत मेडिसिन और रक्त मोक्षण सबसे अच्छी चिकित्सा। अब पता नहीं रक्त मोक्षण से कैसे, क्या उसकी पैथोलॉजी है, कैसे ठीक हो जाता है ना, बट ये संहिताओं में वर्णित है। तो बहुत कारगर रक्त मोक्षण बताया गया है ना। कोई भी योनि संबंधित कोई भी इशू जो लोअर जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड हो, पेल्विक रीजन, वल्वा से रिलेटेड है, उसके लिए रक्त मोक्षण फ्रॉम राइट हैंड बहुत कारगर होता है फीमेल्स के लिए। ठीक है, और तुरंत ही उसको बेनिफिट मिलता है ना। दूषित रक्त तो हो सकता है इसका कारण, तो ये भी होता है, ऐसा बोला जाता है कि जैसे अगर हम कहीं से भी रक्त निकालते हैं बॉडी में, तो वो सबसे पहले क्या होता है, जैसे मलाई होती है तो सबसे पहले जो मोस्ट प्रोटीन और फैट मेदस्वी वाला पार्ट होता है वो ऊपर जमा होता है ना मलाई के रूप में। तो इसी टाइप से जब भी हम ब्लड निकालते हैं या जलोका ब्लड लेती है तो हमेशा दूषित रक्त ही लेती है। ऐसे नहीं कि मैं हाथ से निकालूंगी या मैं पैर से निकालूंगी या फिर मैं कैरोटिड से निकालूंगी तो शुद्ध आए अशुद्ध आए, है ना। बट ऐसा बोला है आचार्यों ने कि जब भी हम रक्त मोक्षण करते हैं तो सर्वप्रथम दूषित रक्त ही बाहर निकलता है, जैसे मैंने दूध का एग्जाम्पल बताया। ठीक है, हाँ, कोई क्वेश्चन अफजल? मैम सुश्रुत ने बताया रक्त मोचन को अर्ध चिकित्सा, जिस तरह काय चिकित्सा में अक्षरक ने बताया बस्ती। आगे सही, बढ़ेंगे अर्ध आगे। चिकित्सा बोला है और संपूर्ण चिकित्सा रक्त मोक्षण को बोला गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ग्रंथीभूत आर्तव की चिकित्सा। इसमें पाठा, त्रिउषण और वृक्षक आदि को हाईलाइट कर लेंगे। ट्रिक है इसकी, वृक्ष पर 3 ग्रंथि, वृक्ष 3 पर से पाठा और 3 से त्रिउषण। क्या होता है? त्रिकटु होता है। ठीक है, याद रखना है, त्रिकटु को त्रिउषण कहते हैं। वृक्ष पर 3 ग्रंथि, 3 गांठें हैं। ठीक है, दुर्गंध युक्त आर्तव के लिए देखेंगे, हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि दुर्गंध युक्त पूती गंध वाला और मज्जा के समान आर्तव होने पर सफ़ेद चंदन या रक्त चंदन का कषाय देना चाहिए, चंदन क्वाथिन। तो चंदन क्या होता है? अगरबत्ती, धूप बत्ती और होम स्प्रे, रूम फ्रेशनर लाते हैं, सैंडल फ्रेगरेंस का, है ना। तो क्या होता है? अच्छी स्मेल होती है। तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हुआ? दुर्गंध। ठीक है, तो ऐसे याद रखें, जस्ट अपोजिट ऑफ दुर्गंध इज सुगंध। सुगंध में सबसे अच्छा क्या है? चंदन। ठीक है, इस टाइप से नहीं भूलेंगे, अदरवाइज ये भूल जाएंगे कि पाठा कहाँ पे था, चंदन कहाँ पे था, है ना कुछ रिलेशन होना चाहिए उसके नाम से। मज्जातुल्य याद रखना है, मज्जातुल्य आर्तव आ रहा है उसमें भी ऐसा करवाते हैं। वात आदि दुष्ट आर्तवों की चिकित्सा देखेंगे। शुक्र दोष हराणाम, शुक्र दोष हरण करने वाली औषधियों का आर्तव दोषों में भी प्रयोग करना चाहिए। इसमें शाली धान्य, जौ, मद्य, मांस, पित्तवर्धक आहार बताए गए हैं।
ठीक है, तो जो आर्तव है वो आग्नेय होता है, और अम्ल चीज़ जो है अम्ल मध्य होती है। ठीक है, तो मध्य से भी आर्तव की दृष्टि ठीक होगी। शाली धान्य जौ भी अच्छा होता है ना, फाइब्रस रहता है, तो इतना याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे शुद्ध आर्तव के लक्षण। मैंने आप लोगों को एक पेज में भेजे हैं चरक सुश्रुत वाग्भट अनुसार। सबसे पहले सुश्रुत का देख लेते हैं। ये याद होगा श्लोक शशास्त्रिक प्रतिमम यत्तु यद्वा लाक्षा रसोपमम तदार्तवम प्रश्मम यान्ति यद्वासो न विरंजेत। ठीक है, तो शश से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना है, खरगोश के रक्त के समान है। लाक्षा रस है, तदार्तवम प्रश्मम यान्ति यद्वासो न विरंजेत। ठीक है, कपड़े पर अगर चढ़ गया तो फिर वो आसानी से धुल जाता है। यही शुद्ध आर्तव के लक्षण होते हैं। आचार्य चरक अनुसार सभी लोग उस पेज में देखेंगे। गुंजा से स्टार्ट हो रहा है। गुंजा एक लड़की का भी नाम होता है ना, आर्तव भी एक फीमेल ओरिएंटेड वर्ड है, तो इस टाइप से याद रखेंगे। गुंजा से स्टार्ट हो रहा है। गुंजा फल सवर्णम च पद्मालक्नम मतलब महावर। महावर कौन लगाते हैं? डांस वगैरह में महावर लगाते हैं ना, रेड कलर का, आलता बोलते हैं जिसे। पता है फरहीन? पता है? नहीं? गैरिक। हाँ, गैरिक तो नहीं, गैरिक तो अलग होता है जो हम रंगोली के पहले लगाते हैं। ठीक है, तो वो भी रेड कलर का होता है, इंद्रगोप के समान। ठीक है, तो ये चरक का हो गया। 2 बताए हैं चरक में। यहाँ पे जो सेकंड लाइन में है चरक के, उसमें बता दिया है कि कितना, उसमें मतलब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन किसको कहते हैं, ये डेफिनेशन है वो, कि मासान पिशित दाह अर्ति पंच रात्र अनुबंधी च न, हर मांस में होता है थोड़ा दाह युक्त, थोड़ा पेन युक्त यह ब्लीडिंग होती है। कितनी अवधि बताई है? 5 दिन बताया है। नैव अति बहु, ना बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना बहुत कम होना चाहिए। और आर्तवम शुद्धम आदिशित, यही शुद्ध आर्तव की पहचान है। ठीक है, तो इन्होंने मेंस्ट्रुएशन कैसा होना चाहिए, कितने दिन होना चाहिए, पेन वगैरह, ये पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो वो एबनॉर्मल है, अदरवाइज थोड़ा पेन, थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता ही है। प्रत्येक मांस होना चाहिए। ठीक है, आजकल ऐसा हो गया है कि 2 या 3 महीने की साइकिल भी होती है। ठीक है, और जो डेज़ हैं वो भी थोड़ा बढ़ गया है ना, 35 डेज़ में या 40 डेज़ में सभी को होता है। वैसे नॉर्मल 28 होता है, तो इसको हम नॉर्मल नहीं कहेंगे। खैर, सभी के बॉडी के अनुसार सब अलग अलग होता है, बट जो स्टैंडर्ड और मेजॉरिटी का होता है वो यही है। ठीक है, एलोपैथ में बोलते हैं 35 भी नॉर्मल है, सबकी अलग अलग साइकिल होती है, बट आयुर्वेद के अनुसार ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वाग्भट का भी हाईलाइट कर लेंगे। आर्तव पुनः उन्होंने चरक जैसे ही माना है वाग्भट, कुछ डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ उन्होंने मानी है वाग्भट ने, कि अगर वस्त्र पे दाग लग गया तो फिर वो धोने से छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, वही एक चरक और वाग्भट का जस्ट उन्होंने अपोजिट बताया, यही थोड़ा सा डिफरेंस है। बाकी देख लेंगे, ये 4थी लाइन में ही दिया हुआ है, वृद्ध वाग्भट अष्टांग संग्रह के मत के अनुसार। ठीक है, शशिर रुधिर लाक्षा रसोपमम धौतम न विरज्यमानम शुद्धम आहु। धुलना नहीं चाहिए है ना, थोड़ा दाग रहे तो वो शुद्ध है। ठीक है, विमर्श में यही श्लोक हैं जो मैंने आप लोगों को भेजे हैं। देखेंगे अस्रिक दर का लक्षण, श्लोक नंबर 20। रेफरेंस है ये, पूछा जाता है। अस्रिक दर एक इम्पॉर्टेंट व्याधि है, बड़ी व्याधि है, रेफरेंस पूछा जाएगा इसका, याद रखेंगे। हाईलाइट कर ले श्लोक।
ठीक है। तद एव अति प्रसंगेन, अति प्रसंग से या ऋतु काल में विभिन्न समय में होने वाला, मतलब पहले या फिर ज़्यादा ना, और उक्त आर्तव से भिन्न लक्षण वाला, मतलब बहुत रेड रेड से बहुत ब्लैक आ रहा है या फिर येलोइश आ रहा है ना, किसी भी टाइप का नॉर्मल से अलग असृग दर कहलाएगा। ठीक है। तद एव अति प्रसंगेन प्रवृत्तम अनृतवपि असृगदरम विजानीयाद तो अन्य रक्त लक्षणम। और क्या है, दाह प्रलापः पांडुत्वम, सर्कल कर लेंगे पांडुत्वम को, है ना, धातु क्षय होगा, एनीमिया, पांडु होगा, और रोगाश्य वातजा, और ये वात के दूसरे विकार वातज रोग उत्पन्न करता है, अन्य वातज रोग भी उत्पन्न होंगे। भाव प्रकाश ने आर्तव को अष्टम धातु बोला है, ये लिख लेंगे। धातु क्षय से हमेशा वात बढ़ती है, ठीक है, धातु क्षय से वात का प्रकोप होता है, ये याद रखेंगे। तो धातु क्षय हो रही है, रक्त का क्षय हो रहा है, रक्त एक धातु है, तो वात का प्रकोप होगा। ठीक है संजीव। मैम क्या बोले थे भाव प्रकाश ने? आर्तव को अष्टम धातु बोला है, शुक्र बोला है ना सभी ने, बट आर्तव बोला है भाव प्रकाश ने। देखेंगे अल्प उपद्रव रक्त प्रदर की चिकित्सा। यहाँ पे हितकारक आहार विहार का सेवन करने वाली तरुणी, थोड़े उपद्रव वाली स्त्री को रक्त पित्त की चिकित्सा विधि से ठीक करना चाहिए। तो मतलब सिर्फ रक्त और पित्त हाईलाइट कर लें और कुछ भी हाईलाइट नहीं करना है, ओनली रक्त पित्त के समान चिकित्सा करनी है, अल्प उपद्रव हैं तो। लास्ट इसके ही विमर्श में एक बड़ा अच्छा सा श्लोक आया है, वासा या विद्यमानत्वे आशया जीवितस्य च, मतलब कि जब तक पृथ्वी में वासा है, जब तक रक्तपित्त रोगी को चिंता करने की अपने पूरे जीवन में आवश्यकता नहीं है। तो सबसे अच्छी औषधि, अगर ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, तो वासा कहलाती है। ठीक है, रक्तपित्त, क्षयी, काशी, इन तीनों में ही वासा बेस्ट प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। देखेंगे नेक्स्ट, नष्ट आर्तव का कारण और चिकित्सा। नष्ट आर्तव, नहीं आ रहा आर्तव, फिर जब वात और कफ दोषों से आर्तव वाहिनी सिराओं का मार्ग रुक जाए, है ना, आर्तव वाहिनी जो एंडोमेट्रियम बन रही है यूट्रस में, वो नहीं बन पा रही है ना, रुक जाए, तो नष्ट आर्तव होता है। उसके लिए भोजनार्थ इम्पॉर्टेंट है, सारी चीज़ें हाईलाइट कर लें, श्लोक नंबर 23 पूरा हाईलाइट कर लें। चिकित्सा का है ये। मछली, भाव प्रकाश ने बोला है जो स्त्री निरंतर मछली सेवन करती है उसे आर्तव दोष नहीं होते। ठीक है। तो यूजुअली पित्तवर्धक चीज़ें खानी है, क्योंकि आर्तव आग्नेय होता है, और पित्तवर्धक उष्ण तीक्ष्ण चीज़ें खाएंगे तो पित्त को बढ़ाएंगी, इतना फंडा याद रखना है बस। तो तिल, कुलत्थ, माश 3 दाल हो गई, मत्स्य, मध्य 2 चीज़ें उष्ण हो गई, और बाकी क्या खट्टी चीज़ें हो गई, गोमूत्र, दधी, तक्र, शुक्त और अम्ल पदार्थ, ये सारी चीज़ें खट्टी हो गई। ठीक है। तो सिंपल है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉमन सेंस से ठीक हो जाएगा। वाग्भट ने एक चीज़ बोला है प्रदर के लिए, लिख लेंगे, प्रदर बस्ती साधिते, प्रदर के लिए बस्ती सबसे अच्छा कर्म है। ऋतुकाल लिखेंगे, वैसे आगे के श्लोक में मैं लिखवा दूंगी। डल्हन ने नष्टार्थव में क्या बोला है लिखेंगे, डल्हन
टाश करके नष्टार्थव में वी के वृद्धि और पित्त क्षय होता है। वात और कफ की वृद्धि हो जाती है और पित्त का क्षय होता है ना। वात और कफ के द्वारा मार्ग अवरोध हो जाता है, तो आर्तव की प्रवृत्ति नहीं होती। मार्ग अवरोध के लिए कफ ज़रूरी है और कफ अपने आप तो जा नहीं सकता, वात ही उसको मूवमेंट करवाएगी। ठीक है, लास्ट चीज़ देख लेते हैं, क्षीण आर्तव। फिर ऋतुकाल आया हुआ है, थोड़ा सा ही है, देखेंगे क्षीण आर्तव में क्या करवाते हैं। नष्ट आर्तव के सदृश चिकित्सा, ये हिंदी में हाईलाइट कर ले। जो सूत्र स्थान में 15वां चैप्टर है ना, उसमें दोष धातु मल क्षय वृद्धि विज्ञानी अध्याय में ये दिया हुआ है। ठीक है, सूत्र 15वां चैप्टर। क्षीण में नष्ट के समान चिकित्सा होगी। इस प्रकार ये शुद्ध शुक्र और शुद्ध आर्तव होता है। ठीक है, होपफुली बहुत ही बेसिक चीज़ें थी, समझ आया होगा, पढ़ी हुई हैं ये पहले से। आज इतना ही करें या अभी और करवा दूँ? मैम बस करिए।